नमस्कार, स्वागतम। आज से पंच पर्वा दीपावली के पर्वों का शुभारंभ धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के पर्व से हो रहा है। तो इस पंच पर्वा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं जिसको प्रतिदिन मात्र 3 बार इस मंत्र को जपना है। मात्र 3 बार प्रतिदिन इसको जपना है। इसी धन त्रयोदशी से, इसी धनतेरस से प्रारंभ करना है, यानी आज से ही। अब चूंकि ये धन त्रयोदशी देवताओं के वैद्य धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस भी माना गया है, तो धन्वंतरी की आराधना इस विशेष दिन पर प्रारंभ करने से उन वैद्य की कृपा, उन देवों के वैद्य की कृपा हम पर पूरे वर्ष भर बनी रहती है। अगले धनतेरस को फिर यह प्रयोग करके इस प्रयोग को रिचार्ज करने और फिर पूरे 1 वर्ष के लिए उसे निरंतर करते रहें। बहुत अधिक इसमें समय खर्च नहीं करना है, बहुत कठिन परिश्रम भी नहीं करना है, बहुत सारी वस्तुओं का आयोजन नहीं करना है, किसी विशेष समय स्थान आदि का बहुत अधिक विचार नहीं। मात्र प्रातःकाल स्नान करके इसको कर सकते हैं और सायंकाल की जब पूजा करते हैं उस समय भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट समय वर्ष का, पूरे वर्ष का धन्वंतरी मंत्र जपना प्रारंभ करने के लिए वो आज का ही दिन है, यानी धन त्रयोदशी, धनतेरस का दिन। लोग इसको इस प्रकार की मान्यता बन गई है कि केवल खरीदारी से जोड़ने का त्योहार इसको बना दिया है। केवल धन का आदान प्रदान करने का पर्व ही धनतेरस को बना दिया गया है। उसके मूल में जो कारण छुपा हुआ है, इसमें धन शब्द का जो प्रयोग है वो उसको धन से लेते हैं, यानी मनी से। लेकिन इसमें जो धन शब्द का प्रयोग आया है धनतेरस में, वो धन्वंतरी जी के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। धन्वंतरी जी जिन्होंने आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान हमको दिया, वो धन्वंतरी जी, उनके नाम पर धनतेरस में धन शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन जन सामान्य में ये प्रचलित हो गया है कि इस दिन धन का जो मिलना है, इस दिन कोई वस्तु खरीदना है, बस वहीं तक हमने धनतेरस को, धन त्रयोदशी को सीमित कर दिया है। और धन्वंतरी जयंती, जो कि आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा बड़े स्तर पर मनाई जाती है, उसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन मुख्य बात ये कि यदि आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो धन से भी बड़ा सुख क्या है? स्वस्थ शरीर का। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो इस माया का, इस धन का, इस अर्थ का, इसका हम क्या करेंगे? उपयोग ही नहीं कर सकते। न मन चाहा खा सकते हैं, न मन चाहा पहन सकते हैं, न मन चाहा घूम सकते हैं, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य ही साथ नहीं देगा। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। धन से पहले स्वास्थ्य आता है। तो यहाँ धनतेरस पर जो हम आयोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री खरीदना, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस खरीदने और बेचने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि इस धन त्रयोदशी का वास्तविक महत्व क्या है। भूल जाते हैं धन्वंतरी जी को, जिनका स्मरण करके हम पूरे वर्ष भर स्वस्थ रह सकते हैं। अगली धनतेरस आए तो फिर इस मंत्र को रिचार्ज कर लें। अन्यथा इस मंत्र को धनतेरस से प्रारंभ करके प्रतिदिन 3 बार अवश्य जपते रहें। इस मंत्र का अर्थ बताएंगे। इस मंत्र का मूल मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस धनतेरस, ये एक बहुत शुभ अवसर है, बहुत पवित्र अवसर है और बहुत ही उचित अवसर भी है कि आप अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए भगवान धन्वंतरी जी की आराधना प्रारंभ कर दें। आराधना के लिए कुछ आपको विशेष प्रयास नहीं करने हैं। मात्र इस मंत्र का 3 बार जाप करना प्रारंभ कर दें प्रतिदिन। और हाँ, ये जब मंत्र आपको बता देंगे और इसका प्रक्रिया बता देंगे, उसके पश्चात आपसे कुछ और बातें करेंगे जो कि रिलेटेड हैं इसी मंत्र से। तो पहले आ जाते हैं मंत्र पर। धन्वंतरी मंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया,
ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्री धन्वन्तरी स्वरूप श्री औषधचक्र नारायणाय नमः। ये श्री धन्वंतरी जी का प्रिय मंत्र है, प्रिय स्तोत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं उन परम भगवान विष्णु को, जिन्हें सुदर्शन, वासुदेव, धन्वंतरी भी कहा जाता है, जो हाथों में अमृत का घड़ा यानी कलश लिए हुए हैं, जो सारे भयों का नाश कर देते हैं, सारे रोगों का नाश कर देते हैं, तीनों लोकों के पथ पर चलने वाले हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं, निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु भगवान के स्वरूप श्री धन्वंतरी जी को मेरा सादर नमन है। तो इसमें भगवान धन्वंतरी जी की अर्चना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है, उनकी अभ्यर्थना की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है। उनसे ये प्रार्थना की गई है कि आप मुझे भयों से मुक्त करें, आप मुझे रोगों से मुक्त करें। तो जब देवताओं के वैद्य धन्वंतरी, जब आप उनकी आराधना करते हैं, जब आप उन्हें नमस्कार करते हैं, जब आप उनकी स्तुति करते हैं, तो क्यों ना वे प्रसन्न होकर के आपको स्वास्थ्य का वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये बहुत उचित समय है आज का दिन, धनतेरस, धनत्रयोदशी, जब हम भगवान धन्वंतरी जी को स्मरण करें, उनकी स्तुति करें, उनका वंदन करें, उनका अर्चन करें, उनको प्रसन्न करें। बहुत सारी विधियां हमको नहीं आती हैं, तो कोई बात नहीं, केवल इसी मंत्र से उनकी स्तुति करें। इस मंत्र को आप पहले दिन कितनी भी मात्रा में पढ़ सकते हैं, यानी आज के दिन उनको प्रसन्न करने के लिए। फिर इसके 3 पाठ डेली कर लिया करिए, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में। पूजा के समय जब भी बैठें, तब भगवान धन्वंतरी जी के इन 3 स्तोत्रों का पाठ अवश्य कर लिया करिए। 3 बार इसको करना है बस। और अगली धनतेरस तक इसको निरंतर करिए। फिर देखिए अपने स्वास्थ्य में आपको क्या आमूल चूल परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। अब वो मुख्य बात जो हमने आपसे इस स्तोत्र को सुनाने से पहले कही थी, और वो ये कि यदि हम स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो अकेले इस मंत्र का जाप कुछ न कर पाएगा, क्योंकि धन्वंतरी जी के एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक है, यानी उनसे ये ज्ञान विभिन्न ऋषियों के माध्यम से होता हुआ हम तक पहुंचा। कभी समय मिलेगा तो आयुर्वेद किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे, तब इस विषय पर एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेद कहाँ से प्रारंभ हुआ और किस प्रकार हमारे तक पहुंचा। तो ये जो धन्वंतरी जयंती है, ये जो धनतेरस है, ये जो धन त्रयोदशी है, इस पर आप आज से ही ये प्रारंभ तो कर ही दीजिए धन्वंतरी जी के स्तोत्रों का पाठ। लेकिन एक और काम करिए, और वो ये कि आप आयुर्वेद की शरण में भी आज के दिन ही जाइए। अभी तक किसी न किसी फुटकर रूप में आप आयुर्वेद का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन आज से ये संकल्प लीजिए कि हम आयुर्वेद का अपने दैनिक जीवन में अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो इस धन्वंतरी जयंती को बड़ी उल्लास, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास, बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि धरती पर आयुर्वेद का ज्ञान विभिन्न माध्यमों से आया, और उनमें एक प्रमुख माध्यम है धन्वंतरी जी। तो आज के दिन केवल बर्तनों की खरीदारी तक, केवल सोने चांदी की खरीदारी तक, और केवल वाहनों की खरीदारी तक अपने को सीमित न रखिए, और ये संकल्प कीजिए कि हम धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ तो नित्य करेंगे ही, लेकिन हम आयुर्वेद को अधिकाधिक अपने जीवन में स्थान देंगे। जितना संभव हो सकेगा हम आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारी तो यह कामना है कि प्रत्येक घर में आयुर्वेद के ग्रंथ हों। आप ऐसा अवश्य करिए। आपकी इच्छा हो तो निश्चित ही कर सकते हैं। आप अपने घर में चरक संहिता
सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, अष्टांग हृदय, इस प्रकार के ग्रंथ रखिए। ये आयुर्वेद के बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और इनमें हमारे शरीर, हमारे मन के विषय में बड़ी विस्तृत, बड़ी बारीक जानकारियाँ दी हुई हैं, जिनको आप पढ़ेंगे और सोचेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और कभी कभी तो बिना अप्लाई किए यदि पढ़ेंगे भी तो आपको ये भान हो जाएगा कि हाँ, इसमें जो कहा है वो पूर्णतः सत्य है। तो ऐसी है ऋषियों की वाणी, सनातन शास्त्रों की वाणी। इस धन्वंतरी जयंती पर हमारा आपसे ये निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आप को इस धनतेरस के दिन, इस धनत्रयोदशी के दिन अपने को मात्र बर्तनों की खरीदारी, मात्र सोने चांदी की खरीदारी, मात्र आभूषणों वस्त्रों की खरीदारी, मात्र वाहनों की खरीदारी तक सीमित न रखिए और धन्वंतरी जी का स्मरण नित्य प्रति करते हुए आयुर्वेद को आज से ही अपने जीवन में स्थान दीजिए। यदि संभव हो तो आयुर्वेद के ग्रंथ परचेज कर लीजिए। उनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु, अष्टांग हृदय, इस प्रकार के 4 में से कोई एक ग्रंथ आपके घर में अवश्य होना चाहिए। जैसे भगवत गीता आपके घर में होती है, जैसे रामचरितमानस, जैसे रामायण, इस प्रकार से आपके घर में आयुर्वेद का एक ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप सनातन शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, सनातन शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, सनातन शास्त्रों की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उनसे लाभ भी उठाते हैं, तो ये भी आपका कर्तव्य है कि धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन आप ये संकल्प ले लें कि मैं धन्वंतरी जी का नित्य प्रति स्मरण करूँगा। साथ ही साथ आप ये प्रयास करें कि इसी नवंबर माह में आप आयुर्वेद का कम से कम एक ग्रंथ अपने घर में अवश्य रखेंगे। जैसे कि आप श्रीमद् भगवद गीता को रखते हैं, जैसे कि आप श्री रामचरितमानस को रखते हैं, जैसे कि आप रामायण को रखते हैं, जैसे कि आप शिव पुराण को रखते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने घर में आयुर्वेद का कम से कम एक ग्रंथ अवश्य रखना होगा और उसे समय मिलने पर पलटते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा, ताकि आपके मन पर वो संस्कार जमते रहें जो ऋषियों ने हमारे लिए बनाए हैं। आप 2-4 बातें भी उसमें से पढ़ लेंगे, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता डेली अगर उलटते और पलटते रहेंगे तो उसमें आपको अपने मन और अपने शरीर के बारे में ऐसी ऐसी विचित्र जानकारियां प्राप्त होंगी जिनसे आप अभी तक, जिनके प्रति आपका ध्यान ही नहीं गया था। आप सोचेंगे कि अरे हाँ, ये तो सही लिखा हुआ है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ, या करते भी हैं तो भी आपको ये नई खोज मिलेगी कि ये तो पहले ही बताया जा चुका है। जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान अब कहता है वो ऋषियों ने अपनी खोजों से पहले ही सिद्ध कर दिया है। तो एक बार पुनः पंच पर्वा दीपावली की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, धनवान रहें, यशस्वी रहें, आनंदित रहें। पंच पर्वा दीपावली की सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और धन त्रयोदशी की यानी इस पंच पर्व के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बस आपसे यही अनुरोध कि इस धन त्रयोदशी के दिन से धन्वंतरी जी का नित्य प्रति स्मरण प्रारंभ करिए। अपने घर में इसी माह में जब इस त्यौहार की भागदौड़ी से समय मिल जाए तो आयुर्वेद का कम से कम एक ग्रंथ ला करके अपने घर में रख लीजिए। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, भाव प्रकाश निघंटु हो या अष्टांग हृदय हो, या कोई भी ऐसी आयुर्वेद की पुस्तक जिसे आप समझते हों कि यह अच्छी रहेगी। हमने इन 4 पुस्तकों को बड़ा प्रभावी पाया है और हम समय समय पर इनको उलटते पलटते रहते हैं और उनमें जो जो बातें हमको लगती हैं कि आपके साथ शेयर करनी होंगी, वैसे तो सारी ही बातें शेयर करने लायक हैं, परंतु वीडियो बनाना एक समय साध्य कार्य है, श्रम साध्य कार्य है, तो जितना संभव होता है उतना आपके साथ शेयर भी करते हैं। परंतु हम ये भी चाहते हैं कि प्रत्येक घर में अगर ये पुस्तकें होंगी
और आप उन्हें बीच बीच में पढ़ते भी रहेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक रख पाएंगे। फिर आपको तरह तरह की वीडियोस देखने की या बहुत लोगों से जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने चिकित्सक स्वयं ही बन जाएंगे, क्योंकि इन महर्षियों ने बड़े कष्ट साध्य तप करके ये ज्ञान हम लोगों के लिए सुलभ कराया है। तो सदा आनंदित रहें, हमारी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के ईश्वर इच्छा से। अपना अनमोल समय आपने जो हमें दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि ये शास्त्र ही हमको आगे ले जाएंगे। सदा आनंदित रहें।